फरमा होगा कि हमारे लोगों को बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम मुफ्त अगर नहीं कर सकते तो सब्सिडाइज रेट में मिलनी चाहिए। लोड शेडिंग को खत्म होना चाहिए। आपदा के अंदर जितने मुलाजिमीन है भर्ती लोग होने चाहिए। पिछले 15 साल में एक बंदा भी एबटाबाद के अंदर, मुझे तो नहीं पता मंसरे का कि आप बता सकते हैं एबटाबाद के अंदर एक बंदा एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट वाटर में नहीं बंदा भर्ती हुआ। डैम हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, पानी हमारा, ना हमें बिजली मिलती है, ना हमें बिजली की कीमतों में रियायत मिलती है, ना हमारे बच्चे उसमें भर्ती होते हैं। हमारे सबसे ज्यादा मादरियात, जो सबसे अच्छी मादरियात है वो एबटाबाद और मनसेरा और बड़ग्राम में। और आपका ये होगी तो मादरियात का हक है। जातों के हमारे रोड दबाव बर्बाद करके ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, रोजाना रोड के हमारा बलिया बेट हो जा रहा है। रॉयल्टी पता नहीं किसके पैसों में जाती है, माइंस पता नहीं किस किन लोगों के, लोकल लोगों को कोई आग नहीं है इनको माइंस हो। सीधे हमारी माइंस जो है जगीत्री की, जमीनें हमारी माइंस जो है मंशा ग्रुप की, और लोकल लोग रिश्वत देते, सिफारिश होती है, फिर भी उनको माइंस लाट नहीं होती, क्योंकि बड़े कब्जा माफिया जिस तरह उन्होंने कब्जा किया हुआ है ना, बड़े बड़े माफियाज ने माइंस पे वाली माफिया पर उनका कब्जा है, पर पैसा बैंकों के जेब में जाता है। जो हमारा माइंस डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा क्राइम डिपार्टमेंट है। तो हमारे एमएलए है यहाँ के, वो भी उसमें कमीशन लेते हैं, माइंस के वो भी कमीशन लेते हैं, और एक ही उनका काम है कि खुद भी कमीशन लो और पिशावर भी पहुंचाओ। देखें, जो ज़ारा के लोगों का मुतालबा था कि हमारा सूबा ज़ारा होना चाहिए, तो सारी पार्टियां जो है वो, खासकर हमारी तीनों पार्टियां जो बड़ी हैं, जिन्होंने वादा किया था कि सूबा ज़ारा बनाएंगे, उसमें मुस्लिम लीग थी, उसमें पीटीआई थी, उसमें पीपल पार्टी थी, तीनों ने आकर यहाँ पर, उनके लीडरों ने नवाज शरीफ साहब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, बिलावल भुट्टो भी आया था, जरदारी भी आया था। तो मुझे पता नहीं मनसेरा में भी, बल्कि एबटाबाद के अंदर तो बड़े जलसों में आकर उन्होंने ऐलान किया था कि हम इक़्तिदार में आगे तो हम सूबा ज़ारा बनाएंगे। आप तो बेहतर जानते हैं माशाअल्लाह, लेकिन बदकिस्मती से दो दफा सबको इक़्तिदार मिल गया, उन्होंने सूबा नहीं बनाया। अच्छा, हमने कहा सूबा ना बनाए चले, अभी नहीं बना सकते, तो कम अज कम हमारी पार्टियों को तो आज़ादी दें कि रीजनल लेवल पर, आपकी सूबे के लेवल पर पार्टी हो, अपने हज़ारे के लेवल पर पार्टी हो, और उसके सारे डिस्ट्रिक्ट हज़ारे के अंदर हो। लेकिन बदकिस्मती से किसी पार्टी ने भी, पार्टी के अंदर भी उनको इख्तियार नहीं दिए। सारे इख्तियार या तो लाहौर में होते हैं, या इस्लामाबाद में होते हैं, या पेशावर होते हैं। यहाँ पर जो उनके नुमाइंदे होते हैं बिल्कुल बराए नाम होते हैं। और मैं आपको यकीन से मैं बताऊँ कि ये जो हमारे यहाँ के जो पार्टी के उदाहरण होते हैं पार्टियों के अंदर, उनको भी बेचारों को फिर जरूरत ही नहीं होती अपने पार्टी लीडर के सामने बात कर सके, अक्सर बात कर सके, बस वो ऊपर से जो डिक्टेशन आती है वही नीचे कर जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने और हर मौके पर अपने इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया। तो जमात इस्लामी के मंशूर में ये शामिल था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम छोटे यूनिट बनाएंगे, ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप पर उनकी खिदमत की जा सके, उनके इख्तिलाफ मिले। जिस तरह बल्दियाती निज़ाम में हमारा रहमतुल्लाह साहब मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बल्दियाती निज़ाम बनाया था, और उस ज़माने में इख्तिलाफ भी थे, आपने देखा। तो जमात इस्लामी के मंशूर भी था कि हम सूबे बनाएंगे। तो जमात इस्लामी ने पहले स्टेप पर अपनी तंजीम को सूबे बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि हज़ारा इंडिपेंडेंट, अब जो हमारी हज़ारे की तंजीम है उस पर इंडिपेंडेंट हम फैसला करते हैं। हमारे सूबे के लेवल पर अपनी शुरा है, सूबे के अंदर यदि हज़ारा डिवीजन के अपने नायब उमराए, सेक्रेटरी जनरल है, पूरी इंतजाम हमारा सेक्रेटरी, हम डायरेक्टली अमीर जमात को रिपोर्ट करते, दरमियान में कोई वास्ता नहीं किया, तो खुद की। तो जमात इस्लामी ने आगाज कर दिया कि अपनी तंजीम को इंडिपेंडेंट करके हज़ारा सूबा बना दिया है, और ये पहला स्टेप है, और इंशाल्लाह जमात इस्लामी को इक़्तिदार मिलेगा तो फिर सूबा अमलन भी सूबा हज़ारा बनाएंगे। हम कहते हैं दूसरी पार्टी को, मुस्लिम लीग से, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, कि कम अज कम तुम सूबा तो नहीं बनाते, तो रीजनल सतह पर, हज़ारा की सतह पर अपनी तंजीम को तो खुद मुख्तारी दे दो, ताकि उनके फैसले हो जाए, कम अज कम ये होती है। पर ये तो एक ज़िमनी बात थी। जो अहम बात यह है कि हज़ारे के साथ हर लिहाज से बड़ी ज्यादती होती है, आप बेहतर जानते हैं। पहले तो मैं सिर्फ आपके प्रेस के बारे से बता दूं कि देखिए आपका इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने बड़े पैमाने पर साफी हैं, साफियों को आप नहीं मिल रहा, जो बोलने वाले होते हैं। ये आपका उस लेवल का प्रेस क्लब नहीं है, आपकी मीडिया की कलमी नहीं है। आपको जो वो वेज बोर्ड अवार्ड था उसके मुताबिक आपको बरात नहीं मिल रही। साफी बेचारे खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद ही सारा कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। साफियों के बच्चों को कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है, साफियों के बच्चों को कोई एजुकेशन की सहूलत नहीं है, साफियों को कोई उनको इंश्योरेंस नहीं है उनकी लाइफ की। मुश्किल वक्त में आप जाते हैं, आप कवरेज करते हैं, लेकिन आप अपना रिस्क अपने रिस्क के तौर पर खुद करेंगे, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। तो इसके सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं बाखुदा, जिस तरह एबटाबाद के साथियों से आप पूछ सकते हैं कि अब्दुल रज़ाक के पास
उनके प्रेस क्लब की बुनियाद जमात इस्लामी ने रखी है अहमदाबाद के अंदर। तो आज इतना आप देखते जाते हैं अहमदाबाद प्रेस क्लब जो इतना जदीद प्रेस क्लब बनाया हुआ, उसका पहले फंड अल्लाह के शुक्र साजुल अक्सर पे मैंने लेके दिया है। उसकी दूसरा फंड भी मैंने मुजफ्फर साहब हमारे वजीर खजाना थे तो मैंने उनको लेके दिया है। तो इंशाअल्लाह अगर जमात इस्लामी को इक़्तिदार मिल गया, इक़्तिदार ना भी मिला तो मैं मंसेरा प्रेस क्लब के लिए तहरीक लाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मंसेरा प्रेस क्लब वालों को उनका जदीद तरीन प्रेस क्लब भी होना चाहिए, उनको वेल को रिवार्ड के तहत उनको सहूलियात भी मिलने चाहिए, उनकी लाइफ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, उनके बच्चों और उनके बच्चों के तालीम और एजुकेशन की सहूलियात होनी चाहिए। जब साफी मजबूत होगी इंशाअल्लाह तो हमारा माशरा मजबूत होगा, साफी मजबूत होंगे लोगों को कुव्वत मिलेगी। तो पहला तो जमात इस्लामी का ये मंशूर है, मेरा मंशूर है कि हज़ारा के लेवल पर मैं इंशाअल्लाह साफियों के हुकूक के लिए और खासकर मंसेरा में और बाकी अहमदाबाद में किसी हद तक बेहतर है, लेकिन मंसेरा और मीडिया कानूनी होनी चाहिए। मैंने पहले खुद ही आपसे कह रहे कि मैं पहले ही कर दिया कि मीडिया कानूनी अहमदाबाद में बन गई है लेकिन मंसेरा में नहीं है, तो इसके लिए फाइट करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अगला देखिए, आप बहुत जबरदस्त जानते हैं कि हज़ारे वसाइल से माला माल सूबा है। ये पन बिजली जो पानी से बिजली बनती है वो सबसे 80% से हज़ारा से पैदा होती है। तरबेला डैम, आपके इधर बोई डैम, आपके इधर कागान डैम, आपके पास लाई डैम, आपके पास दासू डैम और अभी आधा बाशा डैम। आधा क्या बल्कि 80% बाशा डैम है वो हज़ारे में है। सिर्फ इंटरनेशनली उसकी एक मिसाल की वजह से उनका बाशा डैम नाम रखा है। तो 80% पन बिजली जो है वो हज़ारा दे रहा है। हज़ारे के लोगों ने अपने घर बार छोड़े, आप तरबेला डैम के नीचे 80 गांव, उसमें आपकी मानसेरा के गांव भी कोई 40 से 50 गांव मानसेरा के पूरे गांव आ गए। वो लोग घरों से बेघर हो गए और आज तक उनको इसके बदले में जमीन भी नहीं मिल रही, उनको कोई सहूलत नहीं मिल रही। जमीन कागजों में है लेकिन उनको मौके पे कब्जा करेंगे। और इसी तरह ये दासू डैम के अंदर जो कागान डैम, अलाई डैम और अलाई डैम की मैं आपको बताऊं कि अलाई डैम बन गए, बिजली जा रही है, 300 मीटर इर्द गिर्द बिजली लोगों के पास नहीं है डैम के पास। तो ये कितना बड़ा जुल्म है कि बिजली सारी पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक और मैं दिलचस्प बात बताऊंगा आपको, ये 100% अहमदाबाद और मंसेरा और हरिपुर के लोग बिल पेमेंट कर रहे हैं और इसके बावजूद लोड शेडिंग भी है, इसके बावजूद महंगी भी है और इसके बदले में जो पैसा मरकज सूद को दे रहे हैं उसके बदले में एनएफसी में 1 रुपया नहीं मिलता। अच्छा, जो पैसा मिलता है केपी को पिशावर में वो हमारे नाम पर पैसे लेते हैं कि तरबेला डैम की रॉयल्टी के बाद में 2200 अरब रुपया में मिलना चाहिए और वो मिलता भी है उसके, लेकिन उसका 1 रुपया हमारे हज़ारे को नहीं आता। ये पिशावर वाले हमारे नाम पर लेते हैं और नीचे फिर हमें मुंतकिल नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा जुल्म है हज़ारे के लोगों के साथ। इसलिए जमात इस्लामी जो हमारे पानी के ऊपर हमारे जो बिजली का मसला है, पहला हमारा बताना होगा कि हमारे लोगों को बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम मुफ्त अगर नहीं कर सकते तो सब्सिडाइज रेट में मिलनी चाहिए। लोड शेडिंग को खत्म होना चाहिए। वापडा के अंदर जितने मुलाजिमीन है भर्ती लोग होने चाहिए। ये पिछले 15 साल में एक बंदा भी अहमदाबाद के अंदर, मुझे तो नहीं पता मंसेरे का कि आप बता सकते हैं अहमदाबाद के अंदर एक बंदा अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट वापडा में नहीं बंदा भर्ती हुआ, पता नहीं मंसेरे में तो सारे भर्ती हो गए और लोग, बाकी सारे पंजाब के लोग आके भर्ती हो गए। डैम हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, पानी हमारा, ना में बिजली मिलती है, ना में बिजली की कीमतों में रियायत मिलती है, ना हमारे बच्चे उसमें भर्ती होते हैं और ना हमारे लोग जो घरों से बेकार है उनको अभी तक जमीन मिली है। आप जाके पूछ लेना वालों से, एक घर मिला हुआ है और जिसकी 500 कनाल जमीन थी उसके बदले में सिर्फ एक घर मिला। कहा गया था पंजाब और सिर्फ आपको जमीनें देंगे, किसी को आज तक उसको जमीन देंगे। तो इस पर जमात इस्लामी फाइट करेंगे इंशाअल्लाह। आप अगली बात देखिए कि हमारे सबसे ज्यादा मादनियात, जो सबसे अच्छी मादनियात है वो अहमदाबाद और मंसेरा और बड़ग्राम में, और आपका यूपी तो मादनियात का हक है। आप ये जो आपको लोअर तनावल है, हमारा जो शेरवान है, सबसे अच्छी मादनियात और कीमती चीजें जो है यहाँ से निकलती है। लेकिन मैं पूछता हूँ देहातों के हमारे रोड दबाव बर्बाद करके ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, रोजाना रोड के हमारा बलिया बेट हो जा रहा है, रॉयल्टी पता नहीं किसके पैसों में जाती है, माइंस पता नहीं किस किन लोगों के, लोगों को कोई आखिरी नहीं इनको माइंस हो। जमीनें हमारी माइंस जो है जंगी तरीन की, जमीनें हमारी माइंस जो है मंशा ग्रुप की, जमीनें हमारी माइंस जो है वो जो है जिसमें और जितने पंजाब के जो बड़े ग्रुप उनकी, और लोकल लोग रिश्वत देते, सिफारिश होती है, फिर भी उनको माइंस लाट नहीं होती क्योंकि बड़े कब्जा माफिया जिस तरह उन्होंने कब्जा किया हुआ ना, बड़े बड़े माफियाज ने माइंस पे हमारी माफी पे उनका कब्जा है और फिर पैसा बैंकों के जेब में जाता है। जो हमारा माइंस डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा करप्ट डिपार्टमेंट है। और मैं माजरत के साथ में आपको ये बता दूं, आप साफी हैं,
مجھے بہت یقین بھروسے سے مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے MLA MPs ہیں یہاں کے وہ بھی اس میں کمیشن لیتے ہیں مائنس کے, وہ بھی کمیشن لیتے ہیں, اور ایک ہی ان کا کام ہے کہ خود بھی کمیشن لو اور پشاور بھی پہنچاؤ. یعنی ہمارے روڈ تباہ کر دیے, ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا, ان مائنس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جماعت اسلامی اس کے لیے نکلے گی انشاءاللہ کہ مائنس بھی ہزارہ کے لوگوں کو ملے, اس کی رائٹس بھی ہزارہ کے لوگوں کو ملے, اور اس کے بدلے میں ہمارے روڈ بنائے جائے, اس کے بدلے میں اسکول بنائے جائے, اس کے بدلے میں اسپتال بنایا جائے. یہ دنیا بھر کا قانون ہے کہ جہاں مائنس لگتی ہیں وہ مائنس کے بدلے میں لوگوں کی مائنس کی وجہ سے پالوشن آتی ہے, مائنس کی وجہ سے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے. اس انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پر جنگلات بنائے جاتے ہیں, پارک بنائے جاتے ہیں, اسپتال بنائے جاتے ہیں, اسکول بنائے جاتے ہیں, لوگوں کو ان کے روڈ بنائے جاتے ہیں, ان کی جابس دی جاتی ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اس طرح جنگلات اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جنگلات کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے, اس جنگلات کی, میں ابھی پچھلے دنوں آپ گئے ہوئے تھے, آپ کوہستان گئے ہوئے تھے, آپ تو جاتے ہیں کوہستان بھی چلے جائیں یا الائی چلے جائیں, یہ اربوں فٹ لکڑ جو ہے دریاؤں کے کنارے پڑی ہوئی ہے اور گل چھڑ رہی ہے, لیکن حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. دریا بہت رہی ہے, لکڑ پڑی ہوئی ہے, نہ لوگوں کو فائدہ ہے نہ ملک قوم کو فائدہ ہے. تو یہ اس جنگلات سے ہمیں کیا فائدہ, اور کٹائی اور بے دریا کٹائی اور ٹیمر مافیا اپنا کام کر رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. ہماری شاہراہ رئیس کو دیکھیں تو اس کی کیا حالت ہے, وہ اس کی بس موٹر وے سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ریلیف مل گیا, لیکن ایبٹ آباد منصیرہ والوں کو تو جو درمیان میں سب عرصہ ہے یہ سنگل روڈ ہے اور وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. اور یہ تو یہ اس طرح جابس نہیں ہیں, اس طرح تعلیمی ادارے کم ہیں, اس طرح صحت کی سہولیات بالکل نہ پیدا. پیسہ یہ آتا ہے, وہ پیسوں کے جیب میں جاتا ہے, لوگ کچھ نہیں ملتا. ہماری MRI مشین چوری ہو جاتی ہیں, ہماری CT اسکین مشینیں چوری ہو جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں ایبٹ آباد کے جو 1000 بیڈ کا بڑا ہاسپٹل ہے اس میں سہولیات نہیں ہے, اور اس میں کرپشن کا وہ گان بنا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ اس سے اچھا اسپتال منصیرہ میں ہونا چاہیے, اچھا اسپتال علی پور میں ہونا چاہیے, پٹگرام میں ہونا چاہیے, کوہستان میں ہونا چاہیے. جو میئر ہاسپٹل ہے وہ کرپشن کے وجہ ہے. تو یہ سارے مسائل, اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں, نوجوانوں کے روزگار کے مسائل ہیں, بہت بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں. مجھے آپ کا تو نہیں پتا, میں ایبٹ آباد میں ہمارے 1122 کا محکمہ ہے, 132 لوگ بھرتی ہوئے, ایک بندہ ایبٹ آباد کے نہیں بھرتی ہوا, ایک بندہ ایبٹ آباد کے نہیں بھرتی ہوا. اس طرح ہماری ٹورزم پولیس ہے, آپ کے ادھر کلان آرام میں چلے جائیں یا ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں چلے جائیں, 42 لڑکے بھرتی ہوئے, ایک لڑکا ایبٹ آباد ہزارے کا بھرتی نہیں ہوا. باہر سے لوگ آ کے بھرتی ہو جاتے. اچھا آپ کو تو شاید پتا ہو, بہت سے عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, باہر سے لوگ بھرتی ہو کے جاتے ہیں. تو ہر چیز پر ڈاکہ مارا جاتا ہے, پیسہ ہمارے کو ڈاکہ مارا جا رہا ہے, واٹا ہمارے لوٹ رہا ہے, PTC ہمیں لوٹ رہا ہے, یہ NHA ہمیں لوٹ رہی ہے, FW ہمیں لوٹ رہی ہے, سارے ادارے. اور ہزارے کے ہمارے جو MLA بھی ان کے منہ میں سمجھ آتا ہوں, تسی پہلے سمجھو نہیں سمجھو, گھومنی ہو گئی کیا, گھومنی سمجھو دارے پیدا ہوتا ہے جنہیں بولے نہیں, یہ لفظ سمجھے گھومنی تو سارے پاس آئی ہے نہیں, سارے پاس آیا ہے, ان کو نہیں اور صحیح بطور کے بالکل نہیں بولتے, کسی کا آگے نہیں بولتے. جماعت اسلامی نکلے گی, اس کے لیے ہم نے آغاز کیا ہے انشاءاللہ 26 اپریل کو ایبٹ آباد میں آپ نعمان صاحب آئیں گے انشاءاللہ, اور 26 تاریخ کو تاریخی جلسہ کریں گے اس منصیرہ سے بھی بڑی تعداد میں. اور میں خاص کر آپ سب کو تو دل کی گہرائیوں سے دعوت دینے کے لیے ہے کہ آپ لوگ شامل کریں. آپ کو پتا ہے حسین قربانی نے کراچی میں کتنا کراچی کے لیے فائٹ کیا, انہوں نے بجلی کے لیے 14 دن اسلام آباد میں دھرنا دیا, اور اب عید کے بعد پھر انشاءاللہ بجلی کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں. IPPs لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, تو IPPs لوگوں کو بتائیے, اور 5 سے 6 IPPs کے جو بڑے منصوبے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بات کینسل کر دیا, اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ بجلی میں آئے گا. اس طرح آپ دیکھیں کہ بیرگیٹ ٹاؤن کا جو سب سے بڑا ڈان ہے, آپ حکومت اس کو نیچے نہیں کر رہی ہے, آپ نے یہ رمان نے اس کا ایک ریمان پڑھا ہے, اور اس بیرگیٹ ٹاؤن کی جو ڈان ہے اس کے پیسے لے کر وہاں کو دلائے. تو انشاءاللہ آپ نے رمان صاحب کی قیادت میں 26 اپریل کو اپنے بعد سے ہم حقوق ادارہ کے تاریخ رہیں گے. تو اس میں پہلا ایجنڈا ہمارا صوبہ ادارہ ہوگا, پھر ہمارا بجلی ہوگا, پھر ہماری جو رائلٹی ہے ہماری مائنس کی رائلٹی ہوگی, پھر جنگلات کی رائلٹیز ہوگی, پھر شاہراہ ریشم کا جو مسئلہ ہوگا, پھر نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ ہوگا, اور تعلیمی ادارے اور صحت کی سہولیات لوگوں کو ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ضلع ہیڈ کوارٹر پر اس کو ملنی چاہیے. جو سہولیات پشاور میں مل رہی ہیں, جو سہولیات اسلام آباد میں مل رہی ہیں, ظاہر جیسے وہ انسان ایسے احمد صاحب, تو اس کے لیے جماعت اسلامی حقوق کے لیے نکلے گی جنگل. اور انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ 12 اپریل سے آپ کا یہ شکر ہے صاحب آئے, تو ہم آپ سے بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے. بس یہی میرے الفاظ تھے, چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ.